ऑब्जेक्टिव बन रहा है, बोल देगा ना भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल मारिएगा। माता का नाम क्या था, तो बीमा भाई मारिएगा। पत्नी का नाम क्या थी था, तो रमाबाई नाम था। मैं इनका विवाह जैसे कि कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। किनके साथ हुआ था भाई, तो रमाबाई के साथ हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब पास किए थे, 1907 में पास किए थे। मैट्रिक के परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ चले गए थे, न्यूयॉर्क। और 30 से 40 मिनट के अंतर्गत जो है ये पूरे जैसे के चैप्टर को निचोड़ जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख दे, और इससे जितना भी जैसे के प्रश्न बनता है आजीवन याद करके रख लीजिएगा मेरे दोस्त, एक भी छूटेगा नहीं। बशर्ते आपको एक काम करना होगा कि आपको जो है ध्यान से इस वीडियो को सुनना होगा, बस सिर्फ सुनिए, बाकी जो हम बताने की कोशिश करेंगे वो आपको जैसे कि रखना है मेरे दोस्त की। 45 से 47 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। अब हम आपको सामने बता ही देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बना होगा ऑब्जेक्टिव। पहला बोलता है बुद्धिज्म एंड कम्युनिस्ट, जानिएगा कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है मेरे दोस्त, ये भी रट के बोल जाइएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही रचना है। हु आर सुद्रास, हु आर सुद्रास जो लिखा है ना, हु आर सुद्रास किनकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर की जैसी की रचना है जो हमने बताया। ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 2023 में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वो किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में ये जो है ना जाति प्रथा का जैसे मुख्य कारण है मेरे दोस्त, ये एक तरह से कहा जाए तो बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधा की कमी है, या मेरे दोस्त अमीरी है। तो जैसे कि जाति पर इनकी जैसे कि प्रथा का जैसे कि मुख्य कारण बेरोजगारी माना गया है। अगर जात के आधार पे यदि काम को निर्धारित कर दीजिएगा तो इससे हमारे राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत बेरोजगारी बढ़ जाएगा। अब मान लिया जाए कि हम ये काम करना चाहते हैं कि हमारा काम है कुम्हार का काम, घड़े बनाना है, और घड़ा सीजनली जैसे कि बिकेगा। अब बताइए कि जैसे कि एक सीजन के घड़ा हमको बेचना है, बाकी जैसे कि हमारा काम है कि तुम जैसे कुम्हार हो तो तुम सिर्फ जात के कुम्हार हो, तुम कुम्हारे का काम करोगे, तो मेरे दोस्त हमारे अंदर तो बेरोजगारी बढ़िए ना जाएगा, कुछ काम धाम नहीं रहेगा, बेरोजगार रहिएगा। जिनका का नाम था कि जात के आधार पर काम को निर्धारित नहीं किया जाए, रुचि के आधार पर काम को निर्धारित किया जाए। जिस व्यक्ति को जो रुचि है वो अपना काम करे, उससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा। एक धंधा ठप होगा, दूसरा का धंधा कर देगा, दूसरा का ठप होगा, तीसरा का धंधा कर देगा। पंचवा बोला जाता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, सद्भाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या जैसे कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। मेरे दोस्त जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ऑप्शन नंबर जैसे कि डी होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है, इसी से श्रम विभाजन जैसे कि जाति प्रथा पर जैसे एक तरह से कहा जाए तो ये विभाजन ठोक डालता है। अगला बनता है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है भैया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। ये एक प्रकार से निबंध लिखे थे, देखिए कितना बढ़िया है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक जो है जब ये कहानी को लिख रहे हैं तो इसमें किस बात की जैसे कि विडंबना किए हैं, जातिवाद के पोषक में कमी नहीं, या जैसे कि जातिवाद के जैसे कि पोषक नगण्य है, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद जैसे कि उत्पत्ति, या मेरे दोस्त जैसे कि जातिवाद जैसे कि लोकतांत्रिक के विरुद्ध में नहीं। ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 का पहला जैसे कि ऑप्शन ए जैसे कि करेक्ट होना चाहिए, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। अगला हम बोलेंगे लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो मेरे दोस्त स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा वाला होना चाहिए। इसमें बोलता है जिसमें जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और जैसे कि भ्रातृत्व का भाव हो, वही जैसे कि आदर्श समाज का जैसे कि स्थापना माना गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगला बोलता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और जैसे कि प्रत्यक्ष कारण जैसे किसे मानते हैं, लेखक जो है बेरोजगारी का कारण किसको मान रहे हैं, ठीक है, अशिक्षित को मान रहे हैं, जनसंख्या को मान रहे हैं, जातीय प्रथा को मान रहे हैं, उद्योग धंधा की कमी मान रहे हैं। तो लेखक जैसे कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जैसे मान रहे हैं जातीय प्रथा, मतलब जात के आधार पर काम को बांटने का कारण। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का जैसे कि वास्तविक रूप जैसे कि कैसा होता है, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों के जैसे कि वास्तविक जैसे कि रूप जैसे कि कैसा होता है, तो ये बताए थे, याद रखिएगा। हमने बताया था कि दूध और पानी के
तरह होना चाहिए। तो यही ऑप्शन गिरता है कि दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल एवं जैसे कि तुलहड़ के मिश्रण की तरह, या पानी और जैसे कि नमक के मिश्रण की तरह। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह जैसे कि भाई सारा का सेवन होना चाहिए। आगे बोलते हैं मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था इसमें जैसे कि किनका जैसे कि महत्वपूर्ण भूमिका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को लिखा गया था। भीमराव अंबेडकर की जैसे कि भूमिका है, क्लियर है ना दोस्त। संविधान जैसे कि बनकर जैसे कि तैयार हो गया था, और जैसे कि संविधान जैसे कि हमारे देश में लागू जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन या 18 दिन जैसे कि लगा था। ये अलग कहानी है। आगे बोलता है भैया, सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? सभ्य समाज, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है वो सभ्य समाज की जैसे कि आवश्यकता क्या है? जातीय प्रथा है, श्रम विभाजन है, अणु जैसे कि बम है, या जैसे कि दूध पानी है। सभ्य समाज की जैसे कि आवश्यकता क्या है भैया? इनके द्वारा बोला गया जा रहा है कि सभ्य समाज की जैसे कि आवश्यकता क्या है? एक सम समाज कैसा होगा? तो श्रम विभाजन। आंसर क्या होगा भैया? श्रम विभाजन का जो है उसी के अनुसार जैसे कि कहा जाए तो सभ्य समाज का आवश्यकता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे कि बोलते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित जैसे कि रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? इसमें 4 गो का नाम बोला है। पहला है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा बोलता है द अनचेटेबल यू आर द, या हु आर द्रास, या इनमें से सभी। तीनों चारों जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जैसे लिखा गया है। हु आर दे भी लिखा गया है, हु आर जैसे कि सुद्रास भी लिखा गया है, द कास्ट इन इंडिया भी लिखा गया है, और द जैसे कि अनचेटेबल भी लिखा गया है, यानी कि सभी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानते हैं? क्यों जैसे कि माना जाता है, ये बात बोल रहे हैं। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारों के लिए, रूढ़िवादी के लिए, या इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्त। तो सभ्य समाज की, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यकता में इनकी जैसे कि मानना रहता है कार्य कुशलता के लिए, मतलब कि कार्य जो व्यक्ति करेगा उसमें जैसे कुशलता होना चाहिए, यानी कि कार्य करने में उनको जैसे रुचि होना चाहिए, तब एक जाकर सभ्य समाज का स्थापना होगा, जिसके वजह से बेरोजगारी खत्म होगा। आगे मेरे दोस्त जैसे क्वेश्चन बनता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंग है? किस भाषण का जैसे कि संपादित मेरे दोस्त जैसे कि अंग है? तो ध्यान दीजिएगा, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट कहीं हम जैसे कि लिखे थे, इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट, इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट के वजह से श्रम विभाजन जातीय प्रथा जो है एक तरह से कहा जाए, ये पाठ जैसे कि लिया गया है, उसमें जैसे कि आपको मिलता है भाई, ठीक है ना। आगे जैसे कि हम लोग जैसे कि देखेंगे, वही बात है। ये जैसे कि जो बुक जो बोल रहे हैं हम लोग, ये बुक जैसे कि इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट, इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट, ये बुक जैसे कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जैसे कि इंग्लिश में लिखा गया था। इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ध्यान दीजिएगा, द इनहिलेशन मेरे दोस्त ऑफ जैसे कि कास्ट जैसे कि ये बात को रखा गया है। ये जैसे कि इंग्लिश में जैसे कि लिखा गया है, इनके द्वारा जैसे कि बुक है, इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में जैसे कि लिखा गया बुक है। इसका हिंदी अनुवाद जैसे कि किया है ललई सिंह यादव। रट के बैठ जाइएगा, उत्तर प्रदेश के यादव जी हैं, ललई यादव, ललई सिंह यादव, ललई याद रखिएगा। हिंदी अनुवाद जो है वो मेरे दोस्त ललई यादव किया है भाई, ललई यादव, ठीक है ना। तो बोल दिया कि द इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट का हिंदी अनुवाद कौन किया है? तो ललई सिंह यादव बोलिएगा, रट के बैठ जाइए। देखते हैं अंबेडकर के चिंतन एवं जैसे कि रचनात्मक के लिए प्रेरणा, ध्यान दीजिएगा, प्रेरक व्यक्ति कौन है? वही बात है जो प्रेरक व्यक्ति जो हम बता रहे थे कि बुद्ध हैं, कबीर हैं और ज्योतिराव फुले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे कि तीनों बोल रहा होगा, मार देना है, बुद्ध हैं, कबीर हैं, ज्योतिराव फुले हैं, कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बोलता है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में जैसे कि कब जैसे कि हुआ? ये जो भाषण दे रहे थे लाहौर के अंतर्गत जैसे कि 1936 में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1936 में मेरे दोस्त हुआ है। आगे बोलता है विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है,
ठीक है ना। निबंध है कि छत्कार है, क्या है भैया, मेरे जो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार से निबंध है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अंबेडकर के भाषण इन समझेगा इनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने जैसे कि हिंदी में रूपांतरण किया था, तो ललई सिंह यादव हम बोल रहे हैं हिंदी में रूपांतरण किया था, ललई सिंह यादव। द जैसे कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवादन ललई सिंह यादव किया था मेरे दोस्त। और इस प्रकार से जैसे कि 20 क्वेश्चन आपका जैसे कि कंप्लीट होता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन जैसे कि कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो अंबेडकर का जैसे कि जन्म जो है वो मेरे दोस्त एक महार परिवार में हुआ था जो दलित था, यानी दलित में हुआ था। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देती है, ठीक है ना। लेखक को जातिवाद में देता है, नारीवाद में देता है, ठीक है ना भाई, नवी विवाद में देता है या परिवारवाद में देता है। तो नव युग की जैसे कि विडंबना जैसे कि दिखाई देती है, इनके अनुसार भी जातिवाद में होता है। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम जैसे कि क्या है भाई, तो माता का नाम जैसे कि भीमाबाई है। भीमा भाई लिखने भीमाबाई है, भीमाबाई, माता का नाम भीमाबाई है। भी होता है ना भीमाबाई, ठीक है ना, इस तरह से भीमाबाई इनकी माता का जैसे कि नाम है। अगला मेरे दोस्तों बनता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि जैसे कि कब धारण किया था, तो पीएचडी मेरे दोस्त 1916 में जैसे कि किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे कि ऑप्शन नंबर जैसे कि ऑप्शन नंबर जैसे कि बी होता है, 1918 में पीएचडी किए हैं। पीएचडी कब किए हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, पीएचडी जो है वो 1918 में जैसे कि किए हैं। आगे हम लोग जैसे कि बोलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर जैसे कि कैमिनीज किनकी जैसे कि रचना है, तो द जैसे कि कास्ट इन इंडिया, यहाँ देखिएगा लिखा है द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है भाई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जैसे कि रचना है। आगे बोलते हैं आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने जैसे कि कहा था,